हेलो। आज हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। सबसे पहले एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का मतलब क्या है। अगर हम कोई भी नंबर, फॉर एग्जांपल 32 है, 32 को हम पावर्स के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? अगर 32 देखा जाए तो अगर मैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो वो क्या होगा? 2 6 12, 2 टाइम्स 8, 2 टाइम्स 4, 2 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 1। देन इट मीन्स 32 क्या हो सकता है? 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2। कितनी बार 2 आया? 5 टाइम्स। तो 2 रेज टू द पावर 5। दिस इज व्हाट वी कॉल एक्सपोनेंट्स। अब एक्सपोनेंट्स सॉल्व करने के लिए कुछ लॉज हैं। अब वो हम लॉज क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट लॉ, ए रेज टू द पावर m टाइम्स ए रेज टू द पावर n। यहाँ पे देखो, दे आर मल्टीप्लाइंग, तो बेस आर सेम, powers would be added in multiplication। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल ये है, a m प्लस n। सेकेंड रूल, a m a रेज टू द पावर n डिवाइड हो रहे हैं। अगर डिवीजन है तो सब्ट्रैक्शन होगी पावर्स की। थर्ड, अगर दो पावर्स हैं ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट को ओपन किया तो हमें क्या मिलेगा? मल्टीप्लिकेशन इन द पावर्स। ओके, अब लेट मी क्लियर द एग्जाम्पल। नेक्स्ट है, अगर हमारे पास a रेज टू द पावर 0 हो, a रेज टू द पावर 0 मीन a की पावर क्या है? 0 है, तो आंसर क्या आएगा? 1। फिफ्थ लॉ, अब हम क्या करेंगे? बेस डिफरेंट लेंगे और पावर्स क्या लेंगे? सेम लेंगे। फॉर एग्जाम्पल a रेज टू द पावर m, b रेज टू द पावर m। यहाँ पे आप देखो, जो बेस है वो डिफरेंट है और पावर्स क्या है? सेम है। जब पावर सेम हो तो क्या कर सकते हैं? पहले बेस को मल्टीप्लाई कर दो और फिर पावर बाहर निकलो। सिक्स है, सेम फॉर डिवीजन। पहले आप क्या कर सकते हो? डिवाइड कर दो, उसके बाद पावर्स को सॉल्व कर। ठीक। सेवेंथ है, ए रेज टू द पावर माइनस m। अब ये क्या है? कभी भी ना पावर्स नेगेटिव नहीं होने चाहिए। अगर पावर नेगेटिव है तो उसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? उसको पॉजिटिव करने का क्या तरीका है? बेस को रेसिप्रोकल कर दो। यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। एट्थ है, a रेज टू द पावर 1/n। दैट मीन्स कि पावर जो है वो फ्रैक्शन में है, तो उसको हम एज अ रूट लिख सकते हैं, nth रूट है। ठीक है। अब ये सारे 8 के 8 लॉज हमारे क्वेश्चंस में यूज होंगे। किस तरह से यूज होंगे? कुछ क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स टेक एनसीईआरटी क्वेश्चंस, exercise 10.1। Let's discuss that. I think you all have that book. Okay, तो फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई 3 रेज टू द पावर माइनस। अब अगेन, पावर क्या है? नेगेटिव है। जब कभी भी पावर नेगेटिव हो उसको पॉजिटिव करने का क्या तरीका है? बेस को रेसिप्रोकल कर दो। 1/3 रेज टू द पावर 2, दैट इज हाउ मच? 1/9। 1/9 क्यों? 3 स्क्वायर क्या है? 3 टाइम्स 3, दैट इज 9। सेकेंड पार्ट है 4 रेज टू द पावर -4 रेज टू द पावर -2। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अगेन, क्योंकि नेगेटिव है तो हम क्या लिख सकते हैं? 1/-4 रेज टू द पावर 2, रेसिप्रोकल कर दिया। अब इसका क्या आंसर आ जाएगा? -4 टाइम्स
-4 दैट इज 1/60। अब एक और चीज, जब कभी भी आपके पास ना इवन पावर्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ए रेज टू द पावर n है, ओके, और ए क्या है आपका, नेगेटिव है, ओके, नंबर क्या है आपके पास, नेगेटिव है। अगर तो n इवन होगा तो यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव नहीं आएगा, ए एज इट इज रह जाएगा, जो आपका आंसर आएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ए रेज टू पावर n रहेगा। और अगर n ऑड है तो ए रेज टू द पावर n जो बनेगी वो नेगेटिव साइन में बनेगी। जैसे यहाँ पे आपके पास -4 था और पावर क्या थी, इवन थी, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, ओके। थर्ड पार्ट है 1/2 की पावर -5। अब इसमें क्या करेंगे, अब हम अगेन, क्योंकि पावर क्या है, नेगेटिव है, तो हम इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 2 रेज टू द पावर 5। अब 2 रेज टू द पावर 5 मीन्स 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 5 टाइम्स, ओके। सो 2 टाइम्स 2 4, 4 टाइम्स 2 8, 8 टाइम्स 2 16, 16 टाइम्स 2 इज 30। ये आपका ओके। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, लेट मी जस्ट क्लियर द ड्राइंग्स, ओके। सेकंड क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई, okay, so what to simplify, first part is -4 raised to the power 5 divided by -4 raised to the power 8। अब हमने ये चीज पढ़ी हुई थी कि अगर बेस सेम है और डिवीजन हो रही है तो पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ए रेज टू पावर m डिवाइड किया ए रेज टू पावर n से, तो ये आ जाए सब्ट्रैक्शन। सिंपल सा बात है, -4 लिया, 5 किया, जो भी यहाँ पे नंबर है ना उसका साइन चेंज करो, दैट्स इट। यहाँ पे +8 है तो ये -8 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 5 - 8 इज -3। और अगेन पावर क्या है, नेगेटिव है, पावर जब भी नेगेटिव हो उसको क्या कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है। अगर आप इसको रेसिप्रोकल करोगे यू विल गेट दिस, राइट। अब अगेन हमने एक बात डिस्कस की थी, अगर पावर क्या है, पावर अगर ऑड है तो बेस क्या हो जाएगा, बेस नेगेटिव ही रहेगा। तो अगर मैं इसको ऐसे भी लिख दूं तो भी चलेगा, ओके, क्लियर। लेट मी राइट इट, तो ये आ जाएगा -1/4, ओके। नाउ सेकेंड पार्ट इज 1/2 क्यूब का स्क्वायर। अगेन यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा, यहाँ पे वो जो दो पावर्स वाला लॉ था वो लगेगा, कि अगर दो पावर्स हैं तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो वो दो पावर्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 2 रेज टू द पावर 6, दिस इज योर आंसर। थर्ड पार्ट -3 रेज टू द पावर 4 टाइम्स 5/3 रेज टू द पावर 4। अगेन यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन हो रही है, लेकिन यहाँ पे पावर सेम है, बेस डिफरेंट है। जब पावर सेम हो और बेस डिफरेंट हो तो पहले आप क्या कर सकते हो, बेस को मल्टीप्लाई कर दो और पावर्स बाहर रख सकते हो। ये क्या आया, -5 पावर 4। अगेन वी नो दैट अगर पावर क्या है, इवन है, तो आंसर आपका पॉजिटिव ही आएगा, ओके। तो 5 रेज टू पावर 4 योर आंसर, या। अब नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, राइट। चलो लेट्स मूव टू द फोर्थ पार्ट। Fourth part is 3 raised to the power -7 divided by 3 raised to the
पावर -10 टाइम्स 3 रेज टू पावर -5। तो यहाँ पे सबसे पहले आप यही चेक करो कि बेस सेम है। यस, बेस सेम है। अच्छा, डिवीजन हो रही है, डिवीजन हो रही है। तो अगर बेस सेम है, डिवीजन है, तो आपने क्या करना है, पावर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। पावर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, पहली टर्म एज इट इज ले लो और दूसरी टर्म का साइन चेंज कर दो। +10 टाइम्स 3 रेज टू पावर -5। 10 -7 कितना हुआ, 3 रेज टू पावर 3। अब अगेन चेक करो, बेस क्या है, सेम है। मल्टीप्लीकेशन हो रही है, यस मल्टीप्लीकेशन हो रही है। तो पावर्स क्या करनी है, ऐड करनी। तो सिंपली 3 -5 हो जाएगा, दैट इज 3 रेज टू पावर -2। अब आपको पता है कि अगर पावर नेगेटिव है तो आपने क्या करना है, पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल। ओके रेसिप्रोकल करें बेस को, दैट 149 और आप 3 यहाँ पे। नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट, दैट इज 2 रेज टू द पावर -3 टाइम्स -7 रेज टू द पावर माइनस। अब इसमें चेक करो क्या है, बेस तो सेम नहीं है, नहीं है। पावर सेम, अगर पावर सेम हो तो पहले बेस को मल्टीप्लाई करके पावर्स को बाद में सॉल्व। इट इज लाइक -14 रेज टू पावर माइनस। ओके, सो अगेन पावर क्या है, नेगेटिव। ओके, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि पावर ऑड है तो नेगेटिव रहेगी। ओके नेक्स्ट इज, let's move on to third question. Question number 3. Find the value of the following. First part is 3 raised to the power 0 plus 4 raised to the power -1 times 2 square. Okay. अब यहाँ पे जो अलजेब्रा यूज हो रही है, यहाँ पे ना पॉजिटिव है, प्लस है, कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं है, कोई डिवीजन नहीं है। दैट मीन्स हम कोई लॉ नहीं यूज कर सकते इसमें कि बेस सेम है या ऐसा कुछ है, ठीक है। बट इंडिविजुअली 3 रेज पावर 0 क्या है, 1 है। 4 रेज पावर -1 क्या हो गया, रेसिप्रोकल कर दो इसको, 1/4 हो गया टाइम्स 2 स्क्वायर। 1 + 1/4 कैसे करोगे, एलसीएम लो इसका। 1 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 4। 1 टाइम्स 4 4 +1 टाइम्स 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 टाइम्स 2, 4 + 1 5/4 टाइम्स 4। ये कितना आया आंसर, 5। सेकेंड पार्ट है 2 रेज टू द पावर -1 टाइम्स 4 रेज टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर माइनस। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रही है, यस। उसके बाद हम यूज कर सकते हैं मतलब लॉज। पावर्स क्या है, सेम। तो पावर्स अगर सेम है तो पहले मल्टीप्लीकेशन कर दो और पावर को हम बाहर रख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर -2। 4 टाइम्स 2 8। Now whenever you have some नॉन प्राइम नंबर, दैट मीन्स यू हैव अ कॉम्पोजिट नंबर, तो 8 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 टाइम्स 4, 2 टाइम्स 2, दैट मीन्स इट्स 2 रेज टू द पावर 1 2 3। 2 क्यूब, 2 क्यूब रेज टू पावर -1, तो पहले की पावर। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, 2 रेज टू पावर क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स -1 कितना हुआ, -3 डिवाइड बाय दिस। अब यहाँ पे क्या है, बेस क्या है, 2। दैट मीन्स बेस सेम है, डिवीजन हो रही है, तो क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, -3। ये -2 है तो चेंज हो जाएगा साइन, तो ये क्या बन गया, 2 रेज टू पावर -1। अगेन पावर क्या है, नेगेटिव है, तो रेसिप्रोकल कर दो नंबर, बस आंसर आ गया। इजी ओके नेक्स्ट है डू थर्ड पार्ट। 1/2 रेज टू पावर -2 plus 1/3 raised to the power -2
प्लस 1/4 रेस्ट पावर माइनस। अब इसमें सबसे पहले गलती क्या करते हैं, देखते हैं कि हाँ पावर सेम है, तो चलो हाफ प्लस 1/3 प्लस 1/4 कर लो। नो, वाई नो? क्योंकि यहाँ पे प्लस है बच्चे। ओके, वी कांट यूज लॉस इन एडिशन, वी कैन ओनली यूज इन मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन तो हो नहीं रही, तो हम क्या करेंगे, इसको इंडिविजुअली सॉल्व कर लें। तो क्या आ जाएगा 1/2, क्योंकि पावर नेगेटिव है तो हम क्या कर देंगे इसको रेसिप्रोकल, तो 2 स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल अगेन 3 स्क्वायर, रेसिप्रोकल अगेन स्क्वायर, 2 स्क्वायर क्या हुआ 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, इनको ऐड किया 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 9 इज 20। दैट्स इट। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि मल्टीप्लिकेशन हो रही है कि नहीं। ओके, या डिवीजन। +4 +5 बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या कर रहे हैं, क्योंकि होल द पावर क्या है, 0 है, तो आपको इसको छेड़ना ही नहीं है। रेस टू द पावर 0 है, इसका मतलब है आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि एंड में पावर क्या रहेगी, 0 ही रहेगी। ओके, ठीक है। तो समथिंग रेस टू पावर 0 इज ऑलवेज 1। दैट्स इट। नेक्स्ट पार्ट इज फिफ्थ वन, -2/3 -2 होल द पावर 2। ओके, तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करोगे। ब्रैकेट ओपन करना है, क्या हो जाएगा, -2/3 रेज टू द पावर, ओपन दिस ब्रैकेट, तो क्या आ जाएगा, -2 टाइम्स 2 आ जाएगा, दैट वुड बी -2/3 रेज टू द पावर -4। अगेन चेक की बेस क्या है, बेस क्या है, नेगेटिव है। अगर बेस नेगेटिव है और पावर क्या है, पावर भी नेगेटिव। ओके, पावर अगर नेगेटिव है तो हम इसको पॉजिटिव करेंगे। पॉजिटिव कैसे करेंगे, रेसिप्रोकल कर दो। ओके, तो रेसिप्रोकल किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3/-2 रेज़ टू द पावर 4। एंड नाउ वी नो दैट पावर क्या है, इवन है, तो ये जो साइन है ये हट जाएगा, एंड इट वुड बी 3 रेज़ टू द पावर 4, 2 रेज़ टू द पावर 4। 3 times 3 times 3 times 3, okay. 2 times 2 times 2 times 2, that would give us 3 times 9, 9 times 9 81, और यहाँ पे आ जाएगा 2 times 2 4, 4 times 4 is 16। okay, okay, now let's start with uh, fourth question. Okay, so question number 4 is evaluate. First part is 8 raised to the power -1 times 5 raised to the power 3 upon 2 raised to the power minus। ओके, सबसे पहले जब कभी भी आपके पास कोई कॉम्पोजिट नंबर आता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन कर दोगे। तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 रेज टू द पावर 3। पहले भी हमने किया था एक क्वेश्चन में, 2 रेज पावर -3 बन जाएगा ये। नेक्स्ट स्टेप में 2 रेज पावर माइनस। ओके, अब ब्रैकेट ओपन करो। ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये दोनों पावर्स क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स 1 -3 हो जाएगा, टाइम्स 5 क्यूब अपॉन 2 रेज पावर माइनस। अब यहाँ पे पहले हम चेक करेंगे, डिवीजन हो रही है, डिवीजन हो रही है, डिवीजन हो रही है इन दोनों, और जहाँ पे क्या है, बेस क्या है, सेम है, और पावर्स क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो इट वुड बी -3 +4। जब कभी भी सब्ट्रैक्शन करनी है हमेशा साइन को क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। ओके, तो 4 - 3 कितना हुआ, 1 टाइम 5 क्यूब। 5 क्यूब का मतलब हो गया 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5। इस स्टेप को आप स्किप भी कर सकते, 5 क्यूब सीधा आप 125।
नो प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट इज second part. Second part is 5 raised to the power minus 1 times 2 raised to the power minus 1 times 6 raised to the power minus. Again, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, पहले मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, पावर सेम है तो पहले मल्टीप्लाई कर सकते हो। 5 times 2 raised to the power minus 1 times 6 raised to the power minus 1, that is 10 minus 1. Again, पहले मल्टीप्लाई कर दो, 10 times 6 raised to the power minus 1, ये हो गया 60 raised to the power minus 1. क्योंकि पावर नेगेटिव है तो आप इसको क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, 1/6 आ जाएगा। That's it. Okay. Now let's start with fifth question. Find the value of m for which 5 raised to the power m divided by 5 raised to the power minus equals to 5 raised to the power 5. Now डिवीजन हो रही है, डिवीजन हो रही है, बेस क्या है, सेम है, तो पावर्स क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट, तो ये -3 है, ये क्या बन जाएगा +3 इक्वल्स टू 5 raised to the power 5. तो ये क्या बना m plus 3. नाउ वन, अगर पावर सेम, अगर बेस सेम, अगर बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सेम। ये इक्वेशन है, इक्वालिटी है, यहाँ पे क्या है 5 है, यहाँ पे भी क्या है 5, दैट मीन्स जो पावर है वो भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो m plus 3 equals to 5, m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 would go right hand side, it would be 5 minus 3, that would be 2. The answer. Now let's start with sixth question. Evaluate 1/3 minus 1 minus 1/4 raised to the power minus 1 whole the power minus. Now check, powers तो सेम है, yes, but यहाँ पे क्या हो रही है, subtraction, so we can't use any law of exponent, तो individually इसको solve करते हैं। 1/3 raised to the power minus, पावर क्या है, नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे इसको रेसिप्रोकल, माइनस, यहाँ पे भी क्या है, रेसिप्रोकल करेंगे, पावर क्या है, नेगेटिव। 3 minus 4 minus 1 raised to the power minus 1, that would be equals to, या इसमें हमने क्या किया है, रेसिप्रोकल किया है, रेसिप्रोकल करोगे -1 को तो अगेन माइनस, या ओके। नेक्स्ट करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन का सेकंड। 5/8 minus 7 times 8/5 -4। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ना ये 5/8 है और ये 8/5 है, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ एक ही पावर को रेसिप्रोकल, ठीक है, एक ही पावर को सॉल्व कर, इसको रेसिप्रोकल, ये क्या आ जाएगा 8/5 और ये आ जाएगा 7, 8/5 आ जाएगा -4। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, बेस सेम कर दी और मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, बेस सेम करोगे तो पावर्स क्या आ जाएंगे, पावर्स एट, हमारे पास आंसर 7/4 दैट इज 3। अब ये कितना हुआ, 8 टाइम्स 8 टाइम्स 8 और ये है 5 टाइम्स 5 5, 8 टाइम्स 8 64, 62, 4 टाइम्स 8 कितना हुआ 5 12, 5 क्यूब कितना होता है 1। सेवेंथ क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन
Simplify. First part, 25 times 3 raised to the power minus 4, 5 raised to the power minus 3 times 10 times 3 raised to the power minus 8. Now, again, whenever you have a composite number, just उसका prime factorization. तो 25 क्या होता है? 5 times 5, that is 5 square, times 3 raised to the power minus 4, 5 raised to the power minus 3, 10 कितना हुआ? 5 times 2 times 3 raised to the power. अब यहाँ पे पहले मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं. मल्टीप्लिकेशन हो रही है और बेस सेम 5 और 5. इनके पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगे. तो 5 स्क्वायर टाइम्स 3 raised to the power minus 4, यहाँ पे minus 3 plus 1 times 2 3 raised to the power minus. अब क्या करेंगे? अब चेक करेंगे डिवीजन में. डिवीजन में भी हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? 5 minus 2. यहाँ पे बेस सेम है, ठीक है, और डिवीजन हो रही है. 5 बेस सेम, यहाँ पे भी डिवीजन में बेस सेम है. अगर बेस सेम हो डिवीजन में तो पावर्स क्या हो जाते हैं? सब्ट्रैक्ट. तो 2, ये नेगेटिव 2 था तो पॉजिटिव 2 हो जाएगा. यहाँ पे नेगेटिव 8 है तो पॉजिटिव 8 हो जाएगा. ये हो जाएगा 5, 2 plus 2 कितना होगा? 4, 8 minus 4, 2, तो ये हो गया 5 is power 4, that is 5 times 5, 5, 5 times 4, 2. 5 times 5, 25, 25 और ये भी 25, 25, 25 और मल्टीप्लाई करो तो 16. 3 raised to the power 4, 2. That's the answer. Next is the last one, 7th question, second part. Three raised to the power minus 5 times 10 raised to the power minus 5, multiply 125, 5 power minus 7, 6 power. Again, first of all, make it a prime factorization of 125, 10 and 6. So it would be 5 times 2 raised to the power minus 5 times 5 cube upon 5 raised to the power minus 7, 3 times 2 raised to the power minus. Now open the bracket. जब आप ओपन करोगे ब्रैकेट को तो क्या आ जाएगा? 3 raised to the power minus 5, 5 times 2 के होल पावर minus 5 है. अगर आप इसको ब्रैकेट ओपन करोगे तो 5 raised to the power minus 5 हो जाएगा, 2 raised to the power minus 5 हो जाएगा, and 5 raised to the power minus 7. यहाँ पे भी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 raised to the power minus 5, 2 raised to the power minus 5. Now check for the same बेस कौन से है? सेम बेस ये है. मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो क्या आ जाएगा? -5 + 3 टाइम 2 raised to -5 upon 3 raised to the power -5 times 5 raised to the power -7 times 2 raised to the power -5. डिवीजन हो रही है तो ये दोनों नंबर्स कैंसिल. 2 raised to the power -5 डिवाइड बाय 2 raised to the power -5, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा. यहाँ पे क्या बचा? 5 raised to the power -2 or 5 raised to the power -7. Now, if the base are same in division, so powers क्या होंगी? Subtract होंगी. -7 है, ये +7 बन जाएगा. आंसर
क्या आया 5 raised to power 5 that equals to 5 को 5 से times and that is equals to 125 5 times 5 that's 5 125 times 25 ये हो जाएगा 3 that's it. Hope you like my video. Thank you for watching. Take care.